ठीक है, इजीली अवेलेबल। दूसरा पॉइंट लिख लो, चीप प्राइस, चीप प्राइस, गुड पॉइंट, चीप प्राइस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफेक्टिव, कि आप उसे यूज कर रहे हो, कोई कपल उसे यूज कर रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तब तो खरीदने का क्या मतलब हुआ। सो इट शुड बी इफेक्टिव। नो साइड इफेक्ट। वेरी गुड, नो साइड इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट। हाँ बेटा बोलो। रिवर्सिबल। और एक बार बोलते हैं रिवर्सिबल। वेरी गुड, रिवर्सिबल। डू यू नो व्हाट इज मतलब यहाँ पे क्यों रिवर्सिबल हम लोग क्यों लिख रहे हैं, रिवर्सिबल क्यों? मैंने बार बार यूज टेम्पोररीली यूज, बार-बार। ओके, मैं बताती हूँ रिवर्सिबल का क्या मतलब है। क्योंकि देखो कि एक टाइम के बाद दो टाइम रहता है, एक कि कोई कपल नहीं चाहता है कि अभी हम लोग बेबी के लिए प्रिपेयर हैं, कुछ कपल ऐसे होते हैं कि ऐसा हम लोग को बताया जाता है, आप लोगों को भी बताया जाएगा कि एक कपल के बाद, एक बेबी के बाद और एक बेबी का आने में एटलीस्ट मिनिमम 3 साल का गैप रहना चाहिए, ठीक है। अब ये जो 3 महीने साल का गैप है वो कैसे रखेंगे, तो वहां पर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक है पहले कि अभी नहीं बेबी चाहिए, दूसरा कि दो बेबी के बीच का जो गैप है उसमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक बार अगर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई कपल ले लिया, उसके बाद अगर बच्चा ही नहीं हुआ तब दिक्कत हो जाएगी। तो रिवर्सिबल इन द सेंस कि जब तक वो चाहे तब तक ही वो काम करे, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात ना, ठीक है कुसुम बेटा, समझ में आई ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर फॉर टेम्पोररीली, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर फॉर temporary period when a couple don't want a baby or they want a gap between two babies. ठीक है करण शोमो बेटा, समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Okay, any type of problem? No, ma'am. ठीक है, मिटा दो बेटा इसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या क्या मेथड्स लोग यूज करते हैं, ठीक है, हेडिंग कीजिए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वन नेचुरल, ठीक है, जिसको हम लोग कैलेंडर टाइमिंग, कैलेंडर रूल, बहुत कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। तो नेचुरल रूल भी बोलते हैं, नेचुरली हम लोग उसे फॉलो करते हैं। पहला, बाय अवॉइडिंग ओवुलेशन पीरियड। अच्छा, किताब में बेटा आपको क्या दिखेगा, 14 to 17 days, 14th to 17th day of menstruation cycle, ठीक है ना बेटा, आपको किताब में ये दिखेगी, ठीक है। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली आप सोचो, ये है एकदम परफेक्ट वाला कि 14 डे में आपका ओवुलेशन होता है किसी लड़की का, ठीक है, 17 डे तक वो ओवा रहती है वहां पे और वो मेट करती है विद द स्पर्म, ठीक है। लेकिन हर किसी का बॉडी एग्जैक्ट रूल फॉलो नहीं करता है,
हो सकता है कि उसका ओव्यूलेशन 13 डे पे हो गया, ठीक है। और अगर 13 डे पे हुआ और मान लीजिए कि उसी टाइम पे अगर स्पर्म गया तो कॉपुलेशन होगा, और मतलब कॉपुलेशन के बाद स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो सकती है बेटा, इससे क्या हो सकती है कि रिस्क बढ़ जाती है प्रेगनेंसी का ना। तो हमेशा 14 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा जाता है किताब में, क्योंकि किताब एग्जैक्टली रूल को फॉलो करता है, लेकिन हम क्या बोले थे आपको 10th डे 20th डे। अगर आपको लिखना है तो ये वाला लिखो, एज ए डॉक्टर किसी को बताना है तो ये वाला बताओ बेटा, ठीक है, समझ में आई? क्योंकि ये टेस्टेड है बहुत लोगों का बेटा। इसके पहले कि 13 डे पे 13 डे जानते कि 13 डे पे कॉपुलेशन होने से नहीं होगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है। तो ये वाला आप किसी को बता रहे हो एज ए डॉक्टर तो ये वाला बताओ, लिख रहे हो तो ये वाला लिखो, ठीक है बेटा, समझ में? चलिए हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, अवॉइड डिपोजिशन ऑफ sperm, avoid deposition of sperm, ठीक है। अब ये क्या है कि आप स्पर्म का डिपोजिशन अवॉइड करो, ये ज्यादातर कपल नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोगों को यही बताया जाता है, लेकिन मैं सारा पॉइंट बताऊंगी आपको। अवॉइड डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, ठीक है। माने देखो जब स्पर्मिएशन होता है, ठीक है, सॉरी स्पर्मिएशन बोल रही हूँ, जब सीमेन इजैकुलेट होता है, सीमेन पता है सबको, ठीक है, जब सीमेन इजैकुलेट होता है फ्रॉम आपका क्या सेमिनल वेसिकल होके, जब आपका पेनिस मतलब पेनिस में एंटर किया, तो तब कोई भी मेल को क्या होता है, वो फील आता है कि अब इजैकुलेट होने वाला है, ठीक है। अगर वो मेल मेंटली स्ट्रांग हो तो वो क्या करता है कि इजैकुलेशन का टाइम आ रहा है, तो अब जो सीमेन है वो मैं बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, उसको वेजाइना में डिपॉजिट नहीं करना है। बात समझ में आई कि उस टाइम पे वो क्या करता है, अचानक से कॉपुलेशन को रोक देता है, इतना समझ लो कि जब उसको ऐसा फील आता है कि अब शायद सीमेन इजैकुलेट होने वाला है, वो क्या करता है, कॉपुलेशन को तुरंत रोक देता है। सो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है बेटा, समझ में आई? ठीक है, बातों को अच्छे से समझना, ठीक है, और इसके हिसाब से लिखना। तीसरा पॉइंट, लैक्टेशनल ये वाला लिखना, ठीक है, एमेनरिया। तो क्या होता है बेटा कि लैक्टेशनल पीरियड मींस जब ब्रेस्ट फीडिंग एक मम्मी बच्ची को कराती है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होती है, लेकिन ये रूल भी ज्यादातर लोगों में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, इसलिए मैंने इसी ऑर्डर पे लिखवाई। मैम लास्ट पॉइंट के क्या एक बार बोलो। लैक्टेशनल एमेनरिया में क्या होता है, बोला जाता है कि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब डिलीवरी के बाद जब एक मम्मी एक बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, सच में नहीं होती है, लेकिन कुछ दिनों तक, किसी लोगों का 6 महीने तक होता है, कुछ लोगों का 10 दिनों के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं होता है, इसीलिए इसको रिस्की माना जाता है कि इसके बेसिस पे अगर कोई भी इंसान कॉपुलेशन कर रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है ना। सबसे जो फॉलो किया जाता है वो ये वाला फॉलो किया जाता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? चलिए मिटा दो, चलिए, तो ये हो गया नेचुरल मेथड, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए बैरियर मेथड,